Hello, my dear viewers, scholars. You are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लेसन नंबर 5, द समिट विद इन, एंड द चैप्टर इज़ रिटन बाय HPS अहलूवालिया। इसके MCQ कराने जा रही हूँ। MCQ आप अच्छी तरह जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको चारों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि जब भी एग्ज़ामिनेशन में आपको 8th क्लास में एग्ज़ामिनेशन में MCQ कॉम्प्रीहेंशन MCQ की फॉर्म में आता है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और इनमें जब भी कोई आंसर आपको लिखना होता है तो आंसर लिखकर प्रॉपर ANS लिखकर और जो ऑप्शन करेक्ट है वो पूरा ऑप्शन आपको लिखना होता है। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव आंसर। ओके, नाउ हम चल रहे हैं द समिट विद इन रिटन बाय HPS अहलूवालिया। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन है, इमोशनल करने वाला, स्पिरिचुअल है और डेयरिंग आपको एडवेंचर देता है। कैसे हमारा ये फर्स्ट एक्सपीडिशन इंडिया का था जिसमें 4 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स मेजर HPS अहलूवालिया, एडमंड हिलेरी, हरीश रावत और फू डॉर्जी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर विक्ट्री जो है वो हासिल की थी 1965 में। ये फर्स्ट एक्सपीडिशन था टू माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ हम चलते हैं। मैं इसकी समरी और इसकी शॉर्ट में समरी पहले भी रिकैप्चुलेट कर चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर के दौरान भी कर चुकी हूँ, तो हम डायरेक्टली MCQ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वॉज फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट डन? पहला भारतीय अभियान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का पर्वतारोहियों का कब गया था? 1965 में। हु वर द इंडियन मेंबर ऑफ एक्सपीडिशन? इस एक्सपीडिशन के अभियान के भारतीय सदस्य कौन थे? HPS अहलूवालिया, ये मेजर हैं हरीश रावत, फू डॉर्जी, ऑल द अबव। ये तीनों ही, इसलिए ऑल द अबव ऑप्शन ठीक है, ये तीनों ही इंडियन मेंबर थे। हालांकि एडमंड हिलेरी भी थे, लेकिन एडमंड हिलेरी सिटीज़न है न्यूजीलैंड के। ओके, नाउ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ समिट? समिट का मतलब क्या है? समिट का मतलब है हाईएस्ट पीक और माइटीएस्ट पीक, बहुत ही सबसे ऊंची और ताकतवर जो है वो समिट पीक को, शिखर को जो है वो समिट कहते हैं। नाउ हाउ डिड HPS अहलूवालिया फील आफ्टर रीचिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट? अहलूवालिया जो थे समिट पर, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्होंने क्या महसूस किया? वो खुश थे, संतुष्ट थे, बहुत खुश थे, शेड ऑफ सैडनेस, या उनके अंदर हल्की सी दुख की छाया थी? तो उनके अंदर हल्की सी दुख की छाया थी। व्हाट इज़ द अदर समिट? 2 समिट के बारे में HPS अहलूवालिया ने इस चैप्टर में बताया है। वो दूसरा समिट कौन सा है? इट इज़ द समिट ऑफ माइंड। समिट ऑफ माइंड का मीनिंग है टू गेट फुलर नॉलेज। नाउ नेक्स्ट इज विच समिट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लेम? कौन सा समिट जो है वो चढ़ाई करने में मुश्किल है? तो सब इनर समिट, हमारे माइंड का जो समिट है वो आउटर समिट एवरेस्ट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पर चढ़ाई करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। हाउ डिड मेजर फील फिजिकली व्हेन ही गॉट डाउन फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट? मेजर ने शारीरिक रूप से कैसा महसूस किया जब वो माउंट एवरेस्ट से नीचे आ गए? एग्जॉशन, एग्जॉशन का मीनिंग होता है अत्यधिक थकान। नाउ मैं लेथार्जी का मीनिंग भी बता दूं, बहुत आलस बना होता है लेथार्जी का मीनिंग। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज नेसेसरी फॉर क्लिम्बिंग बोथ द समिट? दोनों ही समिट के ऊपर, इनर और आउटर, हमारे माइंड का समिट और माउंट एवरेस्ट, दोनों ही समिट पर चढ़ने के लिए कौन सी क्वालिटीज़, कौन से गुणों का होना ज़रूरी है? वो है एंड्योरेंस, सहनशीलता, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो ये तीनों जो है वो ऑल द अबव इसमें करेक्ट आंसर है। ये तीनों की तीनों क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। हम भीतरी समिट को भी जीत सकते हैं और बाहरी समिट को भी जीत सकते हैं। वॉट डिड अट्रैक्ट द मेजर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड? मेजर को उनके बचपन से क्या चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी? और वो है
माउंटेन्स, इसलिए उन्होंने मेजर बनने पर माउंटेन्स पर चढ़ाई करना ज़्यादा पसंद किया। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर, उनके हिसाब से प्रकृति की सबसे खूबसूरत रूप क्या है, और वो है माउंटेन, पर्वत। माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ, पर्वत किस बात का जरिया है, कम्युनियन विद गॉड, भगवान से मिलाने का, भगवान से एकाकार करने का जरिया है। वाई डिड मेजर चूज एवरेस्ट, मेजर ने सिर्फ एवरेस्ट को ही क्यों चुना, क्योंकि ये बहुत सबसे ऊंची है, ये सबसे ताकतवर है, सबसे नीची है, नहीं, बोथ ए एंड बी, ये सबसे ज़्यादा ऊंची है और सबसे ज़्यादा ताकतवर। व्हाट काइंड ऑफ चेंज डिड ही फील आफ्टर रीचिंग, किस तरह वहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद उन्होंने और क्या महसूस किया, उन्होंने एक शेड ऑफ सैडनेस महसूस किया, उन्होंने महसूस किया मिस्टिकल, चमत्कार, मिस्टिकल का मतलब मिस्टिक, चमत्कारिक यूज उन्होंने फील किया, उन्होंने कैसा फील किया, मिस्टिक का मतलब रहस्यमय फील किया। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिड ही गेन, किस तरह का अनुभव उन्होंने हासिल किया, उन्होंने इमोशनल और स्पिरिचुअल, फिजिकल, ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा ए एंड सी, इस पर गलती से ए और बी लिखा गया है, इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों तरह के उन्होंने लिए, और अगर हम कायदे से कहें तो तीनों ही सीख हैं, ए बी सी तीनों ही ठीक हैं, उन्होंने इमोशनल भी, फिजिकल भी, स्पिरिचुअल तीनों तरह के अनुभवों को हासिल किया। वॉट डिड द अदर क्लिम्बर डू, जो दूसरे क्लिम्बर हैं, पर्वतारोही, वो क्या करती हैं, कट स्टेप्स इन आइस, वो लोग सीढ़ियाँ बनाते हैं बर्फ़ के अंदर, और दूसरा जो पर्वतारोही है वो बंधा रहता है और वो धीरे 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 उन सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है। वॉट हैपन्स व्हेन क्लिम्बर गो हायर एंड हायर, क्या होता है जब पर्वतारोही ऊपर और ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा घुटन भरा होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तब पर्वतारोहियों को लगता है कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो करेज है, उनकी जो विल पावर है, परसिस्टेंस है, एंड्योरेंस, वो उनको नीचे जाने नहीं देता, और ऊपर वाला जो पर्वतारोही होता है वो नीचे वाले को कहता है सिर्फ 100 कदम, सिर्फ 100 कदम, सिर्फ 100 कदम कहते कहते, और वो हज़ारों लाखों कदम उसको ऊपर ले जाता है और वो जीत हासिल करते हैं। हाउ डिड सराउंडिंग पीक लुक, जो एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जो उसकी आसपास की चोटियां हैं वो कैसी लगती हैं, लुक लाइक ज्वेल्ड नेकलेस, ऐसा लगता है जैसे कि आपके समिट को आसपास की जो पहाड़ियाँ सफ़ेद रंग की वो ज्वेल पहने हुए हैं, आपकी पहाड़ी ने ज्वेल पहना हुआ, इस तरह सजी हुई होती हैं आसपास की पहाड़ियाँ, ऐसा लगता है कि जो आपका समिट है उसने एक नेकलेस, ज्वेल्ड नेकलेस, रत्नों वाला नेकलेस पहना हुआ है, रत्नों वाला कंठहार पहना हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिड द मेजर गेट व्हेन ही लुक डाउन, किस तरह का अनुभव मेजर को हुआ जब उन्होंने नीचे देखा, तो उनको एनरिचिंग, इनॉबलिंग, उनको एनरिचिंग का मतलब बड़ा समृद्धि वाला, इनॉबलिंग का मतलब बड़ा ही, नोबल का मतलब होता है बहुत ही विनम्र, और ऐसा जो है वो उनको अनुभव हुआ, बहुत ऊंचाई से अपने आप को नीचे देखने पर उनको ऐसा लगा कि वो कितने बदल गए हैं, चेंज आ जाता है, जो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है और जब वो नीचे आता है या वो ऊपर खड़े होकर देखता है तो उसके अंदर पूरी तरह से वो बदल जाता है। व्हाट डिड ऑथर लीव ऑन द पीक, इस शिखर पर लेखक ने एचपीएस आहलूवालिया ने क्या छोड़ा, उन्होंने पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि वो सिख हैं इसीलिए उन्होंने गुरु नानक की तस्वीर को छोड़ा। व्हाट डिड फू डॉर्जी लीव ऑन द पीक, फू डॉर्जी ने वहाँ पर चोटी पर क्या छोड़ा, उन्होंने रैलिक ऑफ बुद्धा का एक छोटा सा जो था रैलिक, एक मूर्ति छोटी सी छोड़ी। नाउ व्हाट डिड हरीश रावत एंड एडमंड हिलेरी लीव ऑन द पीक, हरीश रावत ने और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के पर्वतारोही हैं, क्लिम्बर हैं, उन्होंने क्या छोड़ा, हरीश रावत ने गॉडेस ऑफ दुर्गा का चित्र, और उन्होंने एडमंड हिलेरी ने क्रॉस जो कि क्रिश्चियनिटी का सिंबल है उसे छोड़ा। नाउ the effect of the effect of both the climbs are, दोनों ही climbs, इनर और आउटर, दोनों ही समिट का जो इफ़ेक्ट है वो कैसा है, अलग है, आधा अलग, आधा सेम, या बिल्कुल कुछ नहीं, सेम, दोनों का जो इफ़ेक्ट प्रभाव है दोनों का सेम है, चाहे हम फिजिकली माउंट एवरेस्ट पे चढ़े या अपने समिट पर दिमाग के समिट को जीतें।
व्हाट डिड द वेंचर टीच हिम, ये जो वेंचर है वो उन्हें क्या सिखाता है, ये वेंचर जो है उन्हें क्या सिखाता है, ये वेंचर उन्हें लाइफ के अंदर जो परेशानियाँ आती हैं उनको रेजोल्यूटली, धैर्य से, डिटरमिन्ड होकर, दृढ़ निश्चयी होकर कैसे इन परेशानियों से निपटा जाए, ये समिट पर चढ़ना उन्हें ज़िंदगी का ये सबक देता है। हु रोट द लेसन द समिट विद इन, इस लेसन को किसने लिखा, इस लेसन को मेजर एचपीएस आहलूवालिया, जो कि 1965 की एक्सपीडिशन के, माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के मेन मेंबर थे। नाउ एडमंड हिलेरी इज़ द सिटीजन ऑफ, एडमंड हिलेरी कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहने वाले हैं, ही इज़ द सिटीज़न ऑफ न्यूज़ीलैंड। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब मैं नेक्स्ट लेसन की एमसीक्यू लेकर के आऊँगी, और नेक्स्ट लेसन तक के लिए एमसीक्यू के लिए गुड बाय, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।